वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी संस्कृत क्लास में पाठ 13 सुवचनानि, ये जो श्लोक हैं इसको हम पढ़ने वाले हैं। सुवचनानि का अर्थ होता है मधुर वचन, अच्छे विचार, जो हमारे इन श्लोकों के द्वारा हमें बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपकी वाणी होनी चाहिए, किस तरह से आपको असत्य नहीं बोलना चाहिए, किस तरह से आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। परिश्रम करेंगे तो आप सफल होंगे। और किस तरह पेड़ फलों से लदे होने के बावजूद झुक जाते हैं, उसी तरह हमें गुणवान, अधिक गुण हो जाने पर भी हमेशा नम्र बने रहना चाहिए। और कि हम जो चाहें, अभी की सोच है कि हम पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं है। सभी कुछ चीज़ें पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। और हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही हमारी जो आयु, विद्या, यश और बल है, जो हमारी कीर्ति है, जो हमारा शारीरिक बल है, मानसिक बल है, वो उसकी वृद्धि होती है। आइए अब हम इनको विस्तार से अपने श्लोकों को अर्थ सहित अपनी बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। यहाँ देखें, हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात, एषः धर्म सनातनः। सनातन धर्म भी हमें यही कहता है, यानी हमारे जो सभी धर्म हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि हमेशा सत्य बोलो, प्रिय बोलो। हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, न कि असत्य। ऐसा नहीं बोलो जो किसी को पसंद ना आए या किसी को दुखी करे। हमेशा हमें हमारे धर्म यही सिखाते हैं कि हमारी वाणी सत्य और प्रिय होनी चाहिए। सेकंड, नमन्ति फलिने वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः, शुक्ष वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका अर्थ है कि हमेशा वृक्ष फलों से लदे होने पर झुक जाते हैं, उसी प्रकार जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा नम्र बने रहते हैं। यानी गुणवान व्यक्तियों को अपने गुणों, अगर आपके पास अधिक गुण हो जाते हैं, आप किसी चीज़ के लिए अच्छे जाने लगते हैं, तो आपको उसके लिए घमंड नहीं करना चाहिए। शुक्ष वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचनम। इसका अर्थ है कि शुक्ष, सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते हैं। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परो वेति, यानी ये मेरा है, ये पराया है। ये कौन करता है? छोटे हृदय के लोग, यानी जिनमें बुद्धि कम होती है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वाले जो लोग होते हैं, जो महान व्यक्ति जो होते हैं, वो हमेशा पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। उद्यमेन ही सिन्ध्यति कार्याणि न मनोरथे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यति, यानी उद्यम यानी परिश्रम के द्वारा ही आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, न कि इच्छा से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा अगर हम सोच लें कि हमें पास होना है या प्रथम आना है, तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, न कि अपने आप सफल हो जाएंगे। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस तरह से सोए हुए सिंह के मुंह में उसका शिकार, यानी हम कह सकते हैं मृग या पशु, नहीं जाता है, उसी तरह से बिना परिश्रम किए सिंह को भी अपना भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। उसी तरह से बिना परिश्रम किए भी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। आयुक्ष क्षणं एको अपि न लभ्य कल्प कोटिभिः, तस्मात् सर्व प्रयत्ने क्षणमेकं न लंघ्येत। इसका अर्थ है कि आपकी आयु का एक भी पल आप करोड़ों रुपए देकर भी नहीं ले सकते हैं। जिस तरह, और हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जो
क्षण है, प्रत्येक क्षण को हम सही रूप से काम में ले सकें। हमें समय का सदुपयोग करना है, न कि दुरुपयोग करना है। अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति नित्य अपने वृद्धों की यानी अपने बड़ों का सेवा करता है और अभिवादन करता है, शीलता से उनके साथ व्यवहार करता है, शालीनता का, विनम्रता का व्यवहार करता है, उस व्यक्ति के उनके जो वृद्ध जो अपने बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही हमारे ये चारों गुण बढ़ते हैं। कौन कौन से? आयु, विद्या, यश और बल। इन चारों गुणों में वृद्धि होती है। ओके, इस तरह से इन श्लोकों के द्वारा हमने सीखा कि हमें अपने हर समय पर ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है और हमेशा वृद्धों की, अपने बड़ों की सेवा करनी है और हमें अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए हमेशा परिश्रम करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।